जय श्री राम मित्रों। भगवान विष्णु का पाषाण रूप। मित्रों, हम आपके लिए शालग्राम भगवान की सुंदर सी कथा लेकर आए हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि शालिग्राम भगवान का अभिषेक कैसे करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु का पाषाण रूप है शालिग्राम शिला। जहाँ शालिग्राम शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि व लक्ष्मी जी के साथ सभी तीर्थ निवास करते हैं। हिमालय पर्वत के मध्य भाग में शालिग्राम पर्वत मुक्तिनाथ है। यहाँ भगवान विष्णु के गंड स्थल से गंडकी नदी निकलती है। वहां से निकलने वाले पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। वहां रहने वाले कीड़े अपने तीखे दांतों से शिला को काट काट कर उसमें चक्र, वनमाला, गाय के खुर आदि का चिन्ह बना देते हैं। भगवान विष्णु सर्वव्यापक होने पर भी शालिग्राम शिला में साक्षात रूप में रहते हैं। जैसे काठ में अग्नि गुप्त रूप से रहती है, इसीलिए इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती और पूजा में भी आवाहन और विसर्जन नहीं किया जाता। शालिग्राम शिला में भगवान की उपस्थिति का सबसे सुंदर उदाहरण वृंदावन धाम में श्री राधा रमन जी हैं, जो शालिग्राम शिला से ही प्रकट हुए हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार गोपाल भट्ट जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे तो सूर्य को अर्घ देते समय एक अद्भुत शालिग्राम शिला उनकी अंजलि में आ गई, जिसे वे वृंदावन लाकर पूजा अर्चना करने लगे। एक दिन एक सेठ ने वृंदावन में भगवान के सभी विग्रहों के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण बांटे। श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र आभूषण मिले, परंतु वे उन्हें शालिग्राम को कैसे धारण कराते। भट्ट जी के मन में भाव आया कि अगर मेरे आराध्य के भी अन्य विग्रहों की तरह हस्त और पाद होते तो मैं भी उन्हें सजाता। यह विचार करते हुए उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। प्रातःकाल जब वे उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उनके शालिग्राम 12 अंगुल के ललित त्रिभंगी 2 भुजाओं वाले मुस्कुराते हुए श्री राधा रमन जी बन गए थे। इस प्रसंग के लिए इससे ज्यादा सुंदर उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता। शालिग्राम और तुलसी। छल पूर्वक तुलसी का पतिव्रत भंग करने के कारण भगवान श्री हरि को शाप देते हुए तुलसी ने कहा कि आपका हृदय पाषाण के समान है, अतः अब मेरे श्राप से आप पाषाण रूप होकर पृथ्वी पर रहें। भगवान विष्णु पतिव्रता तुलसी यानी वृंदा के श्राप से शालिग्राम शिला बन गई। वृंदा भी तुलसी के रूप में परिवर्तित हो गई। शालिग्राम जी पर से केवल शयन कराते समय ही तुलसी हटाकर बगल में रख दी जाती है। इसके अलावा वे कभी तुलसी से अलग नहीं होते हैं। जो शालिग्राम पर से तुलसी पत्र को हटा देता है वह दूसरे जन्म में पत्नी विहीन होता है। सुख, समृद्धि और मोक्ष देने वाली विभिन्न प्रकार की शालिग्राम शिलाएं। आकृति में विभिन्नता से शालिग्राम शिला अनेक प्रकार की होती हैं, जिसमें एक द्वार का चिन्ह, 4 चक्र और वनमाला हो व श्याम वर्ण का हो वह शिला लक्ष्मी नारायण का रूप होती है। एक द्वार, 4 चक्र व श्याम वर्ण की शिला लक्ष्मी जनार्दन कहलाती है। 2 द्वार, 4 चक्र और गाय के खुर का चिन्ह वाली शिला राघवेंद्र का रूप होती है, जिसमें 2 बहुत छोटे चक्र चिन्ह व श्याम वर्ण की हो वह दधिबावन कहलाती है। गृहस्थों के लिए इसकी पूजा अत्यंत शुभदायक है। अत्यंत छोटे 2 चक्र व वनमाला का चिन्ह वाली शिला श्रीधर भगवान का रूप है। इसकी पूजा से गृहस्थ श्री संपन्न हो जाते हैं। जो शिला मोटी, पूरी, गोल व 2 बहुत छोटे चक्र वाली हो वह दामोदर के नाम से जानी जाती हैं। जो शिला वर्तुलाकार, 2 चक्र, तरकस और बाण के चिन्ह से सुशोभित हो वह रणराम के नाम से जानी जाती है। जिस शिला पर 7 चक्र, छत्र व तरकस हो वह भगवान राजराजेश्वर का विग्रह मानी जाती है। इसकी उपासना से मनुष्य को राजा जैसी संपत्ति प्राप्त होती है। 14 चक्रों, मेघश्याम रंग की मोटी शिला को भगवान अनंत कहते हैं।
इसके पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त होते हैं। एक चक्र वाली शिला सुदर्शन, दो चक्र और गौ खुर वाली मधुसूदन, दो चक्र और घोड़े के मुख की आकृति वाली हयग्रीव और दो चक्र और विकट रूप वाली शिला नरसिंह कहलाती है। इसकी पूजा से मनुष्य को वैराग्य हो जाता है। जिसमें द्वार देश में दो चक्र और श्री का चिन्ह हो वह वासुदेव, जिसमें बहुत से छोटे छिद्र हों वह प्रद्युम्न, जिसमें दो सटे हुए चक्र हों वह शंकर्षण और जो गोलाकार पीले रंग की हो वह अनिरुद्ध कहलाती है। मित्रों, आइए जानते हैं कैसे करें भगवान शालग्राम का अभिषेक। एक तांबे की कटोरी या प्लेट में तुलसी रखकर उस पर शालग्राम को रख दें। फिर शंख में जल भरकर घंटी बजाते हुए श्री विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय या पुरुष सूक्त के मंत्रों का पाठ करते हुए भगवान शालग्राम का अभिषेक किया जाता है। यदि स्नान कराने वाले जल में इत्र व सफेद चंदन मिला दें तो यह और भी उत्तम है। शालग्राम शिला के स्नान का जल शालग्राम शिलोदक या अष्टांग कहलाता है। शालग्राम शिलोदक यानी स्नान के जल को यदि श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया जाए तो मनुष्य को कोई रोग नहीं होता है, वह जन्म, मृत्यु और जरा से छुटकारा मिल जाता है। शालग्राम शिलोदक के पीने से अकाल मृत्यु और अल्प मृत्यु का भी नाश हो जाता है। शालग्राम शिलोदक को अपने ऊपर छिड़कने से तीर्थ में स्नान का फल प्राप्त होता है। मरणासन व्यक्ति के मुख में यदि शालग्राम का जल डाल दिया जाए तो वह भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। इस जल को पीने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं, वह पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान शालग्राम के पूजन में निम्न बातों का ध्यान रखें। शालग्राम जी की पूजा स्त्री को नहीं करनी चाहिए। वह अपने प्रतिनिधि के रूप में ब्राह्मण या परिवार के पुरुष सदस्य से शालग्राम जी की पूजा करवा सकती हैं। शालग्राम सदैव सम संख्या में ही पूजे जाते हैं, किंतु दो शालग्राम की पूजा नहीं की जाती। विषम संख्या में पूजा नहीं करने पर भी एक शालग्राम की पूजा का विधान है। शालग्राम पूजन से मिलते हैं ये चमत्कारी लाभ। ये सभी शालग्राम शिलाएं सुख देने वाली हैं, क्योंकि जहाँ शालग्राम शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि व लक्ष्मी जी के साथ सभी तीर्थ सदैव निवास करते हैं। मनुष्य के बहुत से जन्मों के पुण्यों से यदि कभी गौष्पद यानी गाय के खुर चिन्ह से युक्त श्री कृष्ण शिला प्राप्त हो जाए तो उसके पूजन से पुनर्जन्म नहीं होता है। इस शिला की पहले परीक्षा कर लेनी चाहिए। यदि यह काली और चिकनी है तो यह उत्तम मानी गई है। यदि शिला की कालिमा कुछ कम हो तो यह मध्यम श्रेणी की होती है। यदि उसमें दूसरा रंग भी मिला हो तो वह मिश्रित फल देने वाली होती है। शालग्राम शिला के स्पर्श करने मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। यदि उसका पूजन किया जाए तो उसके फल के विषय में कहना ही क्या। चारों वेदों को पढ़ने और तपस्या से जो पुण्य होता है वही पुण्य शालग्राम शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जिस घर में शालग्राम विराजते हैं वहां कोई अशुभ दृष्टि या अशुभ प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता। कौन से शालग्राम पूजा में नहीं रखने चाहिए, आइए जानते हैं। शूल के समान नुकीले शालग्राम की पूजा मृत्यु कारक होती है। टेढ़े मुख वाले शालग्राम की पूजा से दरिद्रता आती है। खंडित चक्र वाले शालग्राम की पूजा से मनुष्य रोगी हो जाता है। फटे हुए शालग्राम की पूजा मृत्यु कारक होती है और पिंगल वर्ण के शालग्राम की पूजा अनिष्ट को जन्म देती है। अतः इन सब की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो बोलिए जय श्री राम। सनातन धर्म और गौ माता की सदा ही जय हो।
मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।